अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में आयोजित योग उत्सव में मंगलवार को शहरवासियों का हुजूम उमड़ा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने योग की विभिन्न क्रियाएं करके निरोगी रहने का गुरु मंत्र हासिल किया। योग महोत्सव में शहरवासियों को स्वच्छता से स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। योग मानव को निरोगी काया देने में सबसे कारगर साबित होता है। योग उत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित कर मशाल रैली की शुरुआत की। ग्रीन पार्क स्टेडियम के योग उत्सव में आर्ट ऑफ लिविंग के योगाचार्यों ने तनाव अवसाद सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति के लिए योगासन कराए। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ महापौर प्रमिला पांडे, मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, डीएम विशाख जी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ लगभग 4000 लोगों ने एक साथ योग क्रियाएं की। देशभक्ति गीतों के बीच योग की प्रिया और ओम के उच्चारण है वातावरण को अद्भुत बना दिया। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में इसमें प्रतिभाग किया। योग दिवस की सबसे खास बात ये रही कि इसमें अधिक संख्या में युवा शामिल हुए, जिन्होंने 100 नमस्कार, वीरभद्रासन, नौकासन सहित अनुलोम विलोम और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करके समाज को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। योग समापन के बाद शामिल प्रतिभागियों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैचू के साथ कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर युवाओं ने सेल्फी लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन को खास बनाया। समापन के बाद देशभक्ति गीतों की धुन पर योग के साथ नृत्य करके जूनियर योग प्रतिभागियों ने स्टेडियम में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध किया। देखिए, सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के मूल सांस्कृतिक आधार योग था। योग मन, चित्त और आत्मा को स्वस्थ रखने का, उसी योग के कारण भारतवर्ष विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था। हमारे यहाँ से ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कार पूरी दुनिया को दिए गए। और जो योग यहाँ पर था वो दुर्भाग्य से विगत कुछ दशकों में ये माना जाने लगा कि योग युवा के द्वारा कुछ पाश्चात्य कुछ देशों के द्वारा लाया गया, वो कोरिया और जापान। देश का सौभाग्य था जिस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब इसके बागडोर संभाले तो उन्होंने यूएन में इस बात का प्रस्ताव किया कि ये 21 जून योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, और उसको बहुमत के साथ इस बात का पास किया गया। आज पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मना रही है। आज सौभाग्य से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत होगा तो समृद्ध भारत होगा। और स्वस्थ रहने के लिए योग का इतना बड़ा आयोजन आज कानपुर महानगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम मैं जो है सभी लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभकामनाएं बताता हूं इस पे। और आज पूरे विश्व भर में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है आज योगासन कर रहे हैं। तो ये कह दे भारत का सबसे जो है महत्वपूर्ण एक कला है, जिसकी वजह से जो है मन मस्तिष्क को आप बहुत चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, बहुत ही जो है आसान तरीके से अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आज 4000 से ज़्यादा लोग जो है ग्रीन पार्क में योग में जो है उन्होंने ये किया है, पार्टिसिपेट किया है, और मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। और इसको दैनंदिन जीवन का प्रक्रिया बनाने के लिए भी मैं अनुरोध करूँगा। धन्यवाद। योग दिवस पुलिस लाइन में मनाया गया, किस तरह से मनाया गया और क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिसकर्मियों को, कानपुर की जनता? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी जनता को बधाई देना चाहूँगा। आज यहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर पुलिसकर्मियों ने विभिन्न योगासन किए और इस दिवस को मनाया गया। मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आने वाले दिनों में वो अपने लिए समय निकालें और कम से कम आधा घंटे डेली योग करें, जिससे कि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो तनावग्रस्त है, उससे उनको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिले, फायदा हो। और विभिन्न योगासनों से उन्हें जब फायदा होगा तो वो अपनी ड्यूटियों को अच्छे तरीके से संपादित कर पाएंगे।